स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट ने भी पलवल शहर को निराश कर दिया। देश भर में 425 शहरों में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में पलवल को 357वां स्थान मिला है। हरियाणा ने तो देश में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पलवल खिसकते खिसकते प्रदेश के नीचे से पहले यानी फिसड्डी शहरों में अव्वल आ गया। इस वर्ष मिली स्वच्छता की रैंकिंग पिछले वर्ष की अपेक्षा 74 अंक और नीचे गिर गई, जिसको लेकर पलवल के लोगों में भारी नाराज़गी है। इसी के साथ पलवल जिले के उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला प्रशासन की मीटिंग ली और पलवल को स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिया है कि किसी प्रकार का भी प्लास्टिक वेस्ट रोड के किनारे नहीं पाया जाना चाहिए, ना उसकी जनरेशन पॉइंट्स पर उसके तत्काल रोक लगानी चाहिए और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की प्रॉपर डिस्पोजल की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण की रोकथाम के बारे में उपायुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वह हर विभाग जो अपनी जिम्मेवारी है उसके बारे में पूर्ण रिपोर्ट बनाकर 24 तारीख को इस कार्यालय में जमा करेंगे। नमिता जी, स्वच्छता के सर्वे में पलवल का 357 नंबर आया। पूरे हरियाणा में सबसे गंदगी में पलवल का नाम है। 425 शहरों का सर्वे हुआ है। क्या कहोगे इस बारे में, कैसे हालात है पलवल के? सर्वेक्षण से बिल्कुल साफ जाहिर है कि बहुत गंदे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और मुझे तो ये लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नगर परिषद की, प्रशासन की, हमारे विधायक जी की और साथ में मैं तो कहूँगी कि जो पलवल के सारे नगर निवासी हैं उन सभी लोगों की इच्छा शक्ति है ही नहीं। शायद कोई चाहता ही नहीं है कि अपने शहर को हम साफ़ सुथरा रखें। हमारी संस्था क्लीन एंड स्मार्ट इंडिया 3 साल से ये प्रयास करने में लगी हुई है कि पॉलीथीन का बहिष्कार करिए, डिस्पोजेबल बर्तनों का बहिष्कार करिए। और मुझे ऐसा बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर हम इन 2 चीज़ों का बहिष्कार कर दें, हम कपड़े का थैला, जूट का थैला इस्तेमाल करने लग जाएं और डिस्पोजेबल बर्तनों को हमेशा के लिए ना कह दें, तो 60% कूड़ा तो हमारे शहर का यूं ही कम हो जाएगा। अब बात रह जाएगी 40% कूड़े की। तो उसके लिए हमारा नगर परिषद कहीं हद तक उन्हीं की ये ड्यूटी है कि पलवल को, शहर को साफ करना। नगर परिषद होता ही इसलिए है, लेकिन पिछले दिनों का जो रिकॉर्ड हमने देखा है, जो भ्रष्टाचार का जो हिसाब नगर परिषद में देखा है, वो कहीं पूरे पुराना इतिहास पलवल का उठा के देख लीजिए, कभी इतना नगर परिषद में भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। और मुझे तो लगता है इसके पीछे उनका प्रशासन और हमारे विधायक जी भी शायद कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित हैं। तो दोषारोपण में ये नहीं बिल्कुल कर रही हूँ, लेकिन हाँ, उन लोगों को जिम्मेदार इसके लिए मैं ज़रूर ठहरा रही हूँ। और जहाँ हमारी पब्लिक जिम्मेदार है, वहीं उससे कहीं ज़्यादा हमारी नगर परिषद जिम्मेदार है। पहली बार ऐसा हुआ कि नाले बिल्कुल हटे पड़े थे, घरों में पानी चला गया लोगों के में। हाँ, क्या नगर परिषद को क्या करना चाहिए? बिल्कुल नगर परिषद की ये ड्यूटी बनती है और स्पेशल बरसाती मौसम आने से पहले ये 1 महीना उन लोगों के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करने का होता है, जब जिसमें सारे नगर के जितने भी नाले हैं उन्हें सफाई कराई जाए। और मैंने सुना कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, उनके आप पिछले 50 सालों में पहली बार उनके घर में पानी भरा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नगर परिषद के कर्मचारी जिम्मेदार हैं। और जो रुके हुए अवरुद्ध ये जो नाले हैं, नालियाँ हैं, सीवरेज है, इन सब का पूरा समाधान होना चाहिए। और इसमें चाहे पब्लिक आती हो साथ में, चाहे प्रशासन आता हो, मिलजुल के इसका समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे शहर के उत्थान के लिए।